नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पे। आज हमने टॉपिक लिया रासायनिक अभिक्रियाएं और उनसे एवं उनके समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो इन पे जो भी कक्षा 10 पे आधारित एनसीईआरटी की बुक में जो भी प्रश्न बन सकते थे वो प्रश्न बनाइए। प्रश्न कक्षा 10 में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। 80 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये उसके लिए यूपी बोर्ड में तो 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो उनके लिए तो इन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न हमने लिया है, रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। ये कथन बिल्कुल सत्य है। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिला के H2O पानी बनता है, तो यहाँ हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, अवयव है, तत्व है। तो लेकिन हाइड्रोजन एक कंपाउंड है, तो अगर दो एलिमेंट मिलके कंपाउंड तो बन सकता है, लेकिन दो एलिमेंट से मिलके कोई तीसरा एलिमेंट नहीं बन सकता है, तीसरा एलिमेंट के परमाणु नहीं बनेंगे। अगला है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। बिल्कुल सही है। इस आधार पे हमारा ऑप्शन सही होगा। केवल एक ये गलत हो जाएगा, केवल दो गलत हो जाएगा। ऑप्शन एक और दो सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। उपर्युक्त दोनों कथन सही है। रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हमारा, किसी पदार्थ का उपचयन या ऑक्सीडेशन होता है। उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन का। तो जब भी उपचयन या ऑक्सीडेशन होता है उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। जैसे Zn है, इसमें अगर हम O मिला दें तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बन जाएगा 2ZnO। तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। इसका ऑप्शन ए सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। अब व्याख्या देख लेते हैं। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि तो उसका उपचयन होता है, तथा किसी अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसका अपचयन होता है। जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं के उपचयन अपचयन अतः रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मतलब अगर उपचयन होता है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जैसे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगर किसी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो वो रिडक्शन रिएक्शन है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, तो उन्हें हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। काफी जानकारी एक प्रश्न के साथ सम्मिलित है। तीसरा है, ऑक्सीडेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। बिल्कुल सही है। कुछ मेटल्स होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन होकर उनके ऊपर चांदी के ऊपर काली और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। आपने देखा होगा, अगर नमी वाले स्थानों पर रखे हो ये बर्तन तो कुछ ही दिनों में ऐसी परत चढ़ जाती है। इसके प्रभाव से बचने के लिए चिप्स की थैली का ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन भरी जाती है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन भर देंगे, ऑक्सीजन सड़ा देती है, उनको रेंसिट कर देती है, दुर्गंध आने लगती है। इसलिए ऑप्शन सी सही है। एक और दो दोनों। व्याख्या देख लेते हैं। धातुओं का संचारण होता है। लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संचारण के उदाहरण है। ऑक्सीजन या उपचयन, ऑक्सीकरण या उपचयन, ऑक्सीडेशन या उपचयन एक ही बात है, के कारण तेल एवं वसा विकृत गंधे रेंसिड हो जाते हैं, जिससे वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री के स्वाद और गंध बदल जाते हैं। प्रायः ऐसी खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो कम सक्रिय गैस है, भर दी जाती है ताकि चिप्स का ऑक्सीडेशन
ना हो सके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी जानकारी मिलती है, इसे आप पॉज करके पूरी जानकारी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, चूने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, या बिना बुझा चूना भी कहते हैं। ये गलत है कि बिना बुझा चूना होता है CaO, इसका मतलब ये कथन हमारा गलत हो गया। बुझे हुए चूने के विलयन से दीवारों की सफेद पर 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट के परत का निर्माण होता है, CaCO3 का निर्माण होता है। बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही है। देख लेते हैं व्याख्या क्या है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बुझा हुआ चूना कहते हैं, ये है। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है, अतः कथन एक गलत है, कथन ये हमारा गलत हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम एक रासायनिक सूत्र है। बुझे हुए चूने के इस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है। ऐसे में बुझा हुआ चूना वायु की उपस्थिति में कैल्शियम उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद इस परत का निर्माण होता है तथा इससे दीवारों पर चमक आ जाती है, अतः कथन हमारा 2 सही। नेक्स्ट है, श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? नहीं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? नहीं। कोई ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उसमें कुछ प्रोडक्ट बनता है, एनर्जी निकलती है। ऊष्मा शोषी ये नहीं। अब व्याख्या देख लेते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जीवित रहने के लिए ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिससे शरीर को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसी अभिक्रिया विशेष का नाम है श्वसन। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी क्रिया है का एक उदाहरण है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, जो हमारा पहला ऑप्शन था। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ देता है। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये थे हमारे लेसन 1 के काफी महत्वपूर्ण MCQs। आते हैं